आदर और मान के योग्य हमारे बड़े भाई रिटायर्ड डीएसपी साहब, भाई मौजूदा सरपंच और ये गांव की 36 बिरादरी में देख रहा हूँ, इनमें कोई बाहर नहीं है, सारे यहाँ मौजूद हो रहे हैं। तो भाई यहाँ आने पर सबका स्वागत है। तो साथियों, न पहले जब सरपंच ने यो सिलसिला उठाया, यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, कुछ आदमी उसमें तो हैं पर कुछ नहीं होंगे इसमें। तो यहाँ इकट्ठे होने में कहा मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो मुझे लड़ ले भाई, अच्छी बात है, इलेक्शन लड़ेगा तो इन्हें सिलसिला कर लिया और मैं इलेक्शन लड़ने लग गए। लेकिन एक बात कही थी यहाँ मौजूद आदमियों ने, भाई किसी पार्टी की तकड़ी पार्टी की टिकट लिया हो और हम आपके साथ रहा, लेकिन वो आदमी दिख नहीं रहे, हाथ खड़े हैं या उन्हें हम रही थी भाई तले पर इसके तले। अरे भाई जब मेरा नंबर आया, हमने नहीं कहा था भाई हम भी काम पे गिल रहे हैं, पूरे काम करेगा हम गिल रहे हैं भाई। अरे भाई हम भी आज भी काम पे गिल रहे हैं, अरे वो उधर भी काम कर रहे थे, लेकिन उन आदमियों ने भी आना चाहिए था। और टिकट मिल गई भाई ने, बड़ी अच्छी बात, ये कोई छोटी बात नहीं भाई, टिकट मिलनी। गाँव में एक टिकट आई है, दूसरी आई है, और भाई बहुत अच्छी बात है। तो हम तो नहीं कहेंगे भाई इसकी जीत को नहीं, अड़ेवे जीत है भाई, जो अब इसको जितावांगे तो ये अड़ेवे की जीत होगी भाई, अड़ेवे का नाम होगा। ये बोले भाई हरियाणा में बड़ा काम पाई है, बोले बड़ेवा भी है, बोले अड़ेवे में पाई में एक फर्क है, बोले के बोले पाई में एक मैं सर्वसम्मति सरपंच बन लिया, अड़ेवे में कौन बनया। यह बात मेरा चुप है भाई, आगे शुक्र रखा परमात्मा सरस्वती जरूर बढ़ाओ एक तरफ। तो भाई उसके बाद में यू भाई आई, यह बात आई अड़े जो महल्ले वाली लाओ जोर भाई। और जो निर्दलीय वोट देवे नहीं, नरेंद्र ने देवे हैं, संडील लाल देवे हैं, काला हल्की देवे हैं, और कोई उससे पीछे देने अच्छे भाई, उनका क्या मतलब है। यूं तो निर्दलीय तभी ऊपर निकल गया, उनका हमारा भी क्यों बड़ा शान है, कोई शान नहीं उनका हमारे इस काम पर। और इसके सोचाल भाई हमारा भाई से, हमारा भतीजा है भाई, हमारा सरपंच है, मौजूदा सरपंच है, अच्छे वोटा जीत रहा है, हमारा नाम रोशन है बाहर। तो भाई उनसे तो इसको वोट देना अच्छा, कोई बात नहीं। मैं उस टाइम में ट्रैक्टर भी ले गए, कोई बात नहीं, मैं जाना पड़ जाकर है, वो तो भाइये हुए भी बस नहीं लावे बिगे रैली में गाड़ियों में भी गए। तो उसके बाद में समीकरण बदल गया, भाई टिकट मिल गई काम ने, तो उनकी वोट तो इसको आनी चाहिए कम से कम। संडील वाले, रविंद्र वाले, काला क्षेत्र विकास की जिंदगी, तो भाई वोट इसे को आनी चाहिए। मेरी भी हाथ जोड़ ये प्रार्थना है, मैं उनकी जगह इसलिए वोट दो सारे। बाकी वो गांव राम है या बीच वाली परिस्थिति है, इसमें बढ़िया बढ़िया फैसले हुए सदाई भाई। तो मैं फिर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे भाई ने कामयाब बनाओ। जय गौ माता, जय धोने वाले। प्रधान जी ने जो बात कही है बड़ी वजनदार बातें हैं। इस काम में से कार्यक्रम इसमें को नहीं निकालना, इसको दिमाग में लेकर जाना और संकल्प लेना कि भाई हमारे गांव के आज हम ये सोचेंगे भाग खुल के महल्ले बनेगा, तो आते तो स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी घोड़ा तो न्यू कहते गाड़े हुए घेर ले भाई, इतना रो पड़ता है। तो इस वक्त को ना जाइए, जान दियो। और कोई सुझाव देना चाहता है कोई गांव का भाई, बड़ी खुशी था कि सुझाव दे सकता है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप संकल्प लेकर जाओगे, हाथ खड़े करके भाई, ईद चुपाड़ के फैसले बड़े मजबूत हुए, हाथ खड़े करके दो भाई, हम सबके साथ के साथ है। जोरदार तालियां बजाएगा। अभी और कोई बोलेगा, कोई भी खुशी है। अभी मैं सरपंच साहब से, राजकुमार मास्टर जी से कहूँगा। आदरणीय मेरे सभी बुजुर्ग नौजवान साथी और प्रधान जी, अपने डीएसपी साहब, ये तो एक सबूत देने वाली कोई चीज़ नहीं है। हमारे गांव के जो मौजूद आदमी रहे हैं पुराने समय से, हमने उनकी कदर कम करी है।
हम दूसरे की पंदे बैठ के देखे, हमने सिराने की तरफ नहीं गए कभी। भले रामपाल जी हों, हमारे शास्त्री जी कवि हों, वैद हों, मेजर साहब हों, कितने रहे हैं बड़े, उनने नहीं कहते तो गोरी आड़ा मेजर साहब ने, रामपाल ने तो ताड़ा कहते, DSP साहब सबका दुख में सुख में है। आज इनसे हमने के प्रमाण लेना सबके समक्ष है। इनकी मेहनत है, लगन है, पार्टी में काम कराया, सब कुछ कराया। टिकट भाई साहब को नहीं, DSP साहब को मिला और वो लेके आए गाँव में। दूसरा मैं यह बात कहना चाहूँ कि हमने आपस की 100 बार लड़ाई होंगी, छोटा इलेक्शन हुआ तो मैं इसके खिलाफ हूँ, इसके खिलाफ है, वो मेरे खिलाफ है। घर की लड़ाई होंगी तो भाषण खड़केंगे, हमने के बेरा पटेगा दूसरे क्या कमियां हैं। हमने सबको बना के देखा है, सारे सबके पीछे रहे हम। कुछ है किसी को मिला हो तो बताओ। हमने हमारा बालक है, मान लिया काम सही मेरा नहीं करा, दूसरा घर हाँ बैठ कर धक्का भी ले लेंगे हम। रही बात इतना बड़ा गांव है, बड़पन किस चीज का है, हम भी कई बार हंसी मजाक में ले लेते हैं। डोड़ापुरी पास का गांव है, वो साथी मेरे गुरुजी सारी बात चल लिया करें। बोले और तो बात सारी बड़ी आराम के डोड़ा रहे मजाक में हम तो मैं भाई एक अन्ना गेड़ा दे दे, मैं एक जगह हो जा दो। बोले प्रधान गुरुजी क्या करते हो? गुरुजी और तो सारी बात सही है। बोले मैं तो एक मंत्री का काम का हूँ, तो कितने बड़े हो, तारा पे तो कुछ भी नहीं बना होता। क्या बना 10,000 15,000 वोटों का हम कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते। दूसरा एक और है, कहीं कहते भाई पार्टी की बात, गांव में पार्टी नहीं होती। आज एक हम एक बेस तैयार करने लग रहे हैं। आज इस पार्टी की टिकट आई है, कल ने दूसरी बड़ी पार्टियों ने भी देखना पड़ेगा। कुछ साथी नहीं सोचते बस तो दूसरी पार्टी में जुड़ रहा है। भले ही गांव का कैंडिडेट हमारे वर्मा जी थे, टिकट आंधी हम जी जान से साथ थे, पीछे भी रहे हैं आज भी। हम विनोद को वोट नहीं दे रहे, हम पूरे गांव में और सभी का हमारा मान सम्मान हो, इसीलिए फैसला लेके उठे और इसके ऊपर खड़ा उतरे। मेरी तो आपसे यही गुंजाइश, आपसे अपील है, ज्यादातर खेड़े के सभी को राम राम। मास्टर जी ने बहुत बढ़िया सुझाव दिए। तो मैं आपसे एक बात जो और कहूँगा कि वह इतने बड़े गांव के रुखाड़ी पाड़ी नहीं होता नहीं, वह उसका डांगर तो कहीं भी बढ़ जाओ, कहीं लिखट जाओ, कोई बात नहीं। हमारी कोई वैल्यू नहीं आने हुए गाँव की। पूछेंगे कड़े के होने होगे, उचाना हल्का उचाना, सबसे बड़ा गांव, सबसे बड़ा, उसके बाद चुप। ये हमारे लिए बड़ा शर्म है। अगर गए तो हो सबके भाइयों के अंदर, आज सारी छत्ती बरादरी एक होकर के इस भाई को उठा दो। ये इसका चुनाव नहीं है, ये गांव का चुनाव है। ये नहीं लड़ेगा चुनाव, हम लड़ेंगे, अरेवा लड़ेगा, हम आगे चलेंगे। इसको तो पूछते ही नहीं, जरा जाना हम चलेंगे, इसकी तो और बते रहे तो कुछ नहीं होगा। ये आज से विनोद सरपंच का इलेक्शन नहीं है, ये विनोद सरपंच सारे खुद बनो और इस चुनाव को लड़ो, तब हम इस बात को फतेह करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब आइए। अच्छा सरपंच साहब, आज इस गांव की चौपाल के बहुत ही सोने के फैसले ना मैं हमारे बहुत ही युवा सरपंच जो पूरा 100 से ज्यादा वोटों से जीत करके आपने इसको एक सरपंच की पंक्तियों में खड़ा किया है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सरपंच साहब नमस्कार जी, मेरा पूरा परिवार ग्राम पंचायत अड़ेवान है। राम राम, नमस्कार, जय बाबा दूर वाले की। आज अड़ेवा के लिए बहुत ही खुशी की बात है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला NLO पार्टी के मेरी जो उम्मीद थी, मैं इलेक्शन लड़ रहा था निर्दलीय और मैंने गाम राम खट्टा भी कर रहा था। मैंने गाम राम का खट्टा करके भी एक बात पहले काटी थी कि भाई अगर गांव में किसी ने टिकट मिला है
तो मैं तन मन धन तय साथ में हूं। जड़ा मना खड़ा करोगे ना उड़ा खड़ा होने तैयार हूं। और गांव में नहीं टिकट मिलती तो इसका मेरा साथ दे दियो। मना गांव में पैदा बड़ी आस थी और गांव ने उस वक्त मेरा मन भी खुश कराया और मेरे को हिम्मत भी दी। गांव ने भी कहा, मौजूदा आदमियों ने भी कहा, भाई अगर गांव में टिकट मिला है तो ठीक है, नहीं मिला तो भाई तेरे साथ रहा। तो जी मैंने यह बात करके ना और फिर यह चीज में चाल पड़े इस चीज ने लेकर ना मैं गांव में गया, गणे गांव में लगभग सारे गांव में गया। मैंने मेरे बैर के रुझान देखे कि बैर के रुझान है किसे। देखो जो भी जावे तो मेरे साथ में 36 बिरादरी में तो मेरे साथ में लगभग उनकी मेरे को हौसला दिया। आगे लगत मार 10-12 गाड़ी में हम रोज काटे करते और जगह जगह गए। कोई भाई न्यू भी कहनिया था भाई पार्टी की टिकट लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है और निर्दलीय थोड़ी कम बात लग गया है। देखो जो बड़े आदमी है अच्छी समझाओगे, बुरी तो समझाते नहीं है। तो मैं लिख दिया था जी उस राह पे। उस राह पे लिखने के बाद मेरा मकसद जितना नहीं था जी उस वक्त। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, अरेवा की पहचान बनाना। मैं जब सोच कर चल रहा था, काफी सारे मेरे अंकल यार अभी बैठे, वह बोले भाई पीछे का खेल है। मैं कहा बिल्कुल खेल है पीछे का। पीछे का खेल है तो मैंने सोच लूंगा कोई बात नहीं, 1-2 साल का बीमार हो लिया और मन्ना मैं कुर्सा गले लेकर पैदा होया था, गरीब घर का बालक सू। यार किसी के डंगे ठा ना पेट भरे कर दे, बॉम्बे थोड़ा मेहनत करके कमा लिया। देखो जी बात यह है, मैं जब लिखड़िया तो अरेवा की पहचान लेकर लिखड़िया। कोई भी कवे तेरी आज तक लगभग मेरे तक किसी ने न्यू नहीं कहा विनोद सरपंच न्यू कहा करते अरैया सरपंच, अरैया सरपंच। और यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अब यह टिकट मैं अंकल जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं जो भी जितने शब्द कहूं उतने कम है। आज की डेट में जो श्री सुबह जी ने मेरे लिए मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है और एनएलओ पार्टी के लगभग सभी कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए बहुत बहुत मेहनत करी है। और जिस पर तभी रिव्यू मांगा है, जिस पर तभी रिव्यू मांगा है, एक के बात आवे थी जी अरैया सरपंच दे दो जी, यार टिकट अरैया सरपंच दे दो। क्योंकि ओरा अप्रोच अरेवा की टिकट के लिए मेरे अंकल सुबह सिंह लोहांजिया ने कर रखी थी। इन्होंने अपनी सीट छोड़कर ना, अपनी टिकट छोड़कर ना मेरा सामना कहा गया था। मेरे सामने अबे जी ने अंकल जी अब एक बात कही थी, बोले वहां पे ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो दुष्यंत और वीरेंद्र की कमर लगा दे। तो अंकल जी का नाम लिया था, बोले सुबह सिंह तो मजबूत कौन है उसका है भाई। अरेवा गांव है, इतना बड़ा गांव है, हल्का का सबसे बड़ा गांव है और भरोसा भी है। तो अंकल जी ने एक चीज कही थी, बोले चौधरी साहब मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं हूं, मेरी लड़न की कोई इच्छा नहीं, लेकिन मैं आपका प्रार्थना करूं हूं, यूं मेरा बेटा है, मेरा बालक है, मेरा गांव का सरपंच है, या टिकट इसका दे दी तो मन्ना मिल गई। मैं अंकल जी का बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत दूसरा आभारी हूं। फिर जी दूसरी बात है कि टिकट लिए अरेवा में मेरे जोड़ से भी थे 2, 4, 10, 20 गाड़ियां में चलनी है। मेरे गांव के मेहनती आदमी या आपने करी ना कहीं अप्रोच करी, वो मेहनत काम आएगी। बसपा एनएलओ साथ में है, बसपा एनएलओ साथ में होगी। गांव में हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूं, एक बार साथ दे दो, सीट लिकड़ी लकड़ाई है। बड़ी बड़ी बात को नहीं, बड़ी बड़ी बात को नहीं, छिक लिए लोग इज्जत। और यह टिकट उस पार्टी की टिकट है जिसने किसान मजदूर के लिए सबसे पहले इस्तीफा दिया था। वो चीज जरा ध्यान में रखिए। मैं तो बस अरेवा गांव तो एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं
यह टिकट किसी विनोद की टिकट नहीं है, यह टिकट है अरे काम की। इसने 5 लानियां आप हो, इसका रिजल्ट देखनी है आप हो। धन्यवाद। जय बाबा खेड़ा की, जय बाबा कुमार की। टिकट तू ले आ, पहली बार गांव में टिकट को नहीं आई। तेरा गले हम टिकट तू ले आ, पहली बार गांव में टिकट काम को दे दे काम पलो बड़ो का मर्जी मेरा घर में तो यूए आया है और क्या चल रहा और ये काम को टिकट दे रहे हैं सब लोग का। ये काम की मर्जी नहीं, इस चीज पर जय वापिस करो। बोलो भाई, सुचकारनी टिकट है। पार्टी